हाय गाइस, आगे हैं बोला के न्यू एपिसोड में वापस। तो फाइनली गाइस डे नंबर 29 थर्सडे चल रहा है भाई। जाने के आज ये कितना क्वेश्चन करती हुई हमें नज़र आ रही है भाई। आज इसके पास कितने शोज़ हैं भाई, अभी तक इसका टोटल कितना क्वेश्चन हो चुका है। एंड साथ में गाइस बात करने वाले हैं डे नंबर 30 की यानी फ्राइडे की बात करने वाले हैं कि इसको कितने शोज़ मिल सकते हैं। अगर उससे कम हुए तो क्या मूवी ख़त्म हो जाएगी या फिर इसको किसी भी हालत में इतने शोज़ लेने ही चाहिए, क्योंकि टुमारो को आ रही हैं बड़ी सारी मूवीज, जिसमें से एक है पोनियन सेलवन पार्ट 2, जो कि मैंने आप सभी को उसकी अपडेट्स तो डे बाय डे दे ही रहा हूं, तो उसकी बात करने वाला है। उससे पहले सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। देखो गाइस, सबसे पहले बात करूं सब कुछ मतलब पिछले अब तक क्या हुआ है, यानी कि वेडनेसडे तक क्या मतलब चल रहा है। देखो गाइस, संडे के बाद ऑफिशियली रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आई कि मूवी का कितना क्वेश्चन हुआ है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम अर्ली एस्टीमेट लेकर ही चल रहे हैं कि मूवी इतना क्वेश्चन आ सकता है, इतना आ सकता है, ऑक्यूपेंसी देखकर एंड शोज़ देखकर। मैं बता दूं कि 25 दिन यानी आफ्टर संडे तक मतलब इस मूवी का कितना हो गया था। तब 89.71 करोड़ इसका संडे तक हो चुका था डोमेस्टिक नेट, वही वर्ल्ड वाइड में 121 करोड़ एंड 35 लाख इसका हो चुका था। उसके बाद मैंने आप सभी को अपडेट दी थी कि इसका मंडे का 12 लाख, उसके बाद ट्यूसडे का 10 लाख एंड वेडनेसडे का 13 लाख आप पकड़ लो, क्योंकि मैंने ऑक्यूपेंसी एंड शोज देखकर आप सभी को बताया था। बट मैंने आप सभी को बताया ऑफिशियली रिपोर्ट निकल के आज भी सामने नहीं आई है पिछले 3 दिनों की, तो मुझे लगता है कि कभी भी आ सकती है। जैसे कि अभी मैंने तू झूठे मगार देखा कि वो 6-7 दिन के बाद रिपोर्ट दे रहे हैं, मूवी अभी भी थिएटर में रनिंग चल रही है। एंड अनदर आप भीड़ की देखोगे वैसी भी रिपोर्ट आ रही है। साथ में आप इसके साथ जो रिलीज हुई दशहरा की बात है, दशहरा भी अभी अपने सिंगल डे में 15 to 20 लाख के बीच में कलेक्शन कर रही है। उसकी भी 3-4-5 दिन के बाद एक साथ रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है, तो मे बी इसकी भी अब ऐसा ही हो। अभी 3 दिन हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, क्या पता अब ये संडे को ही सबकी मतलब जो भी 5-6 दिन की रिपोर्ट एक साथ हमें देखने को मिल सकती है। बस हम सभी को क्या है, वेट है बस कितना क्वेश्चन है वो निकल के सामने आता है। बट मूवी रनिंग पे चल रही है, अभी थिएटर में चल रही है, शो अच्छे खासे इसको मिले हुए हैं। जो मतलब जितनी मूवीज मैंने आप सभी को नाम पता, चाहे फिर दो झूठी मकार हो या फिर अपोसाइड आप ले लो दशहरा ले लो, उनके मुकाबले इसको ज़्यादा शोज़ ही मिले। अभी बात करते हैं गाइस सबसे पहले आज की शोज़ की, आज शोज़ कितने मिले। देखो गाइस, सबसे पहले 3D पर नजर आते हैं। आज 189 शोज़ में ओवरऑल 7% ऑक्यूपेंसी रही, जो कि यस्टरडे को थे 199 शोज़। आज 10 शोज़ हैं ड्रॉप देखने को मिले हमें 3D के अंदर, जो कल भी 7% ऑक्यूपेंसी थी, यानी कि यहाँ पे 3D का क्वेश्चन है हम मुझे गिरता हुआ अभी तक नजर आ रहा है, लेकिन अभी इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि कल 199 शोज़ में 7% ऑक्यूपेंसी थी। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी भी इसमें ऐड थी, जो कि अभी केवल 50% ऑक्यूपेंसी ही आई है, जो कि यहाँ पे हमें सेम भी आता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं गाइस 2D की, 452 शोज में ओवरऑल 7, जो कि कल थे 447 शोज में ओवरऑल 7% ऑक्यूपेंसी। देखो गाइस, कल इवनिंग की ऑक्यूपेंसी ऐड करके 7 आ रही थी ओवरऑल, जो कि आज अभी केवल 50% ऑक्यूपेंसी निकल के सामने है। यानी कि जहां 2D के शोज भी देखोगे तो आज 5 शोज है वो इंक्रीज देखने को हमें मिले हैं, जो कि मैंने कल शाम सभी को बता दिया था कि कल 5-7 शोज हैं हमें 2D के अंदर इंक्रीज देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैंने बताया था 3D के अंदर हमें शोज है वो ड्रॉप होते हुए नजर आ सकते हैं 5-7 शोज, जो कि ऐसा हुआ भी है। देखो गाइस, अभी कितने शोज़ हैं 2D के, 452 शोज़। और जब किसी की जान सिनेमाघरों में आई थी यानी फ्राइडे सैटरडे, इसके पास तुम्हें अगर यहाँ पे 2D पर नज़र डालूँ तो 420, 419, 422 शोज़ के आसपास थे। यानी तब से लेके अभी तक 20-25 शोज़ हैं वो 2D के अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिले हैं। अगर मैं दूसरा 3D पर नज़र डाल दूँ 209, 21, 210 के आसपास जो शोज़ थे जो कि यहाँ पे 3D के हैं, वो अब तक ड्रॉप ही होते जा रहे हैं डे वाइज। भाई 2D के इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो थोड़े ऑक्यूपेंसी की भी नजर डाल लेते हैं। देखो गाइस, कल मॉर्निंग की 11 थी वेडनेसडे की, जो कि थर्सडे की आज 14 रही, जो कि जंप किया है। बट यहाँ पे मैंने बताया आपको शोज है वो ड्रॉप हुए। यस टाइप के टाइम आप सेम ले लो। बात करूँ आफ्टरनून की 18, जो कि आज 22 रही, तो यहाँ पे भी आप ले लो कि सेम मिलता जुलता ले लो, क्योंकि आज शोज है ऑक्यूपेंसी तो मतलब इंक्रीज हुई है बट शोज ड्रॉप हुए हैं। 2D पर नजर डालते हैं, कल 12 थी आज 14 है। देखो आज मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी ने जंप किया है एंड शोज हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। इसका मतलब 2D का क्वेश्चन है वो मतलब एज अ कंपेयर वेडनेसडे के मुकाबले आज थोड़ा सा हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। गाइस बात करते हैं यहाँ पे आफ्टरनून की 17 रही थी जस्ट की, जो कि आज 21 है, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है, शोज भी इंक्रीज हुआ है, ऑक्यूपेंसी भी इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन है हमें आज इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है एज अ कंपेयर में देखूँ यहाँ पे अगर वेडनेसडे का यानी थर्सडे का भी वेडनेसडे के मुकाबले। तो गाइस आज की थोड़े मैं बात भी कर लूँ कि मैं टिकट्स कितने सोल्ड आउट हुए थे आज के लिए। तो गाइस दिल्ली एनसीआर में 2D 3D दोनों को ऐड करके आज 1200 टिकट सोल्ड आउट हुए थे एडवांस में। अगर बात करूँ मैं मुंबई की तो 805 टिकट्स एडवांस में सोल्ड आउट हुए थे
2D एंड 3D का दोनों का ऐड करके बात करूँ गाइज यहाँ पे अनदर प्लेसेस की, यानी इन 2 प्लेसेस को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों बड़ी बड़ी हैं। बाकी छोटे छोटे प्लेसेस हो गया, अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, सूरत हो गया, लखनऊ हो गया, गोवा हो गया, ये छोटे छोटे प्लेसेस को सभी को जो टिकट सोल्ड आउट हुए थे वो होते 667 टिकट्स। जी हाँ, 667 टिकट एडवांस में सोल्ड आउट हुए थे, जो कि मैंने ऐसे पहले की बात करूँ गाइज, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, तो इतना मैंने नहीं देखा था पहले। हाँ हुए थे, मैंने चेक किया था, 200-300 होते थे, मैंने आप सभी को बताया नहीं था, 400-500 टिकट्स होते थे, क्योंकि काफ़ी कम नंबर से निकल के सामने आते, जो कि यस्टरडे को कल शाम को मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, बताया भी था, तो बट वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने सभी को बताया भी था। तो ये मतलब आज ये सब देखकर सब कुछ मुझे एज अ कंपेयर देखूँ वेडनेसडे में सब कुछ आज इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। जो क्वेश्चन की बात करूँ गाइस, मुझे 90 to 20 लाख के बीच में आज क्वेश्चन करती हुई नजर आ रही है। बोला ऑफकोर्स 20 से ऊपर भी जा सकती है, यानी कि लास्ट की बात करूँ 13 तो आज 20 लाख, यानी मुझे आज जंप लेती हुई नजर आ रही है। बोला ठीक ठाक देखते हैं, 30, 40, 50% जंप हमें आज देखने को मिल सकता है। बोला का बोला शोज़ चाहे कम हो, लेकिन पब्लिक अभी भी इंटरेस्ट दिखा रही है। ऊपर साइड में मैंने बताया सबको, किसी का भाई किसी की जान की बात करूँ, देखो गाइस उसको जितने शोज़ मिले 12,000 13,000 के आसपास शोज़ मिले उसको, बट वो उस तरह नंबर से मतलब उसके निकल के सामने नहीं आ रहे। और मुझे लगता है कि अगर 4-5 करोड़ पर क्वेश्चन करिए 12,000 शोज़ लेके, तो बहुत ही जल्दी उसके शोज़ है वो 7-8,000 के आसपास आने वाले हैं, और ऐसे आते हुए हमें नजर भी आ सकते हैं। अब गाइस ये हो गया इसका अब तक की गाइस, यानी डे 29 तक की रिपोर्ट। देखो गाइस शाम वाला एपिसोड में आपको अब भी बता दूं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बोला का डे नंबर 30, क्योंकि हम टुमारो को शोज़ बताएंगे, उसके टुमारो कितने शोज़ रहने वाले, टुमारो के लिए एडवांस बुकिंग है वो कितनी हुई है। तो मैं पहले बता दूँ शाम वाला एपिसोड बिग इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि शोज़ तो आपको सिटी वाइज देखने को मिलेंगे, साथ में कहाँ पे फिलिंग फास्ट ऑलमोस्ट फुल चल रहा है, कहाँ पे कितने शोज़ है, मैं कंपेयर करेंगे आज के साथ एंड कितने हमें कल ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर शोज़ नहीं मिलेंगे तो बोला क्वेश्चन कैसे करेगी, क्योंकि टुमारो को आ रही है PS2। देखो गाइस पोनियन सिल्वर पार्ट 2, अगर मैं आपको बता दूं कि पोनियन सिल्वर पार्ट 2, अगर मैं यहाँ सिर्फ हिंदी की बात यहाँ पे, क्योंकि बोला तो उधर है नहीं है। हाँ पोनियन सिल्वर की बात कर रहे होंगे उसकी, तो फिर तो हम सब कुछ बात करेंगे, लेकिन अगर बोला की ओर से देखा जाए तो देखो गाइस मुंबई की बात करूँ, उसके पास 250 शोज़ है हिंदी के अंदर, और 50 शोज़ दिख रहे हैं मुझे तमिल के अंदर मुंबई में, यानी 300 शोज़ बोलेगी। बात करूँ दिल्ली NCR में 240 के शोज़ मुझे दिख रहे हैं उसके हिंदी में, भाई तमिल के दिख रहे हैं मुझे 30-40 शोज़, यानी यहाँ पर भी 300 के आसपास शोज़ है वो लेने वाली है। बाकी हम आप सभी को शाम में बता देंगे कि उसको टुमारो के दिल्ली मुंबई में कितने शोज़ रहने वाले, क्योंकि ये दो जो प्लेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ही बोला अच्छा क्वेश्चन करिए। और साथ में अहमदाबाद में 60-62 शोज़ है। अभी यहाँ पे बात करूँ मैं बोला के, तो कल बोला के मुझे लग रहा है, सॉरी बोला के नहीं, पोनियन सिल्वर के लग रहा है मुझे यहाँ पे 120 से लेकर 25 शोज़ मतलब अहमदाबाद के अंदर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ हिंदी के यानी हिंदी दब के, और साथ में ओरिजिनल तमिल के भी मुझे 25 से लेकर 30 शोज़ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखो ऐसे तेलुगु के भी दिए जा रहे हैं, लेकिन तेलुगु में इतना रिस्पॉन्स, क्योंकि वो भी दब आके ओरिजिनल हो गया, दब आके फिर यहाँ वो तो चलने वाला नहीं है। एंड बाकी बात करूँ अनदर लैंग्वेज तो वो भी चांसेस नहीं लग रहे हैं। देखो तमिल है, अगर 300 शोज़ वहाँ पे मिलते हैं, 300 यहाँ पे मिलते हैं। देखो एज बोला कि अगर आज मैं शोज़ की बात करूँ, देखो 630 के आसपास है टोटल शोज़, 2D 3D के ऐड करोगे आप। अगर कल जब हम डिस्कस कर रहे होंगे फ्राइडे के लिए, यहाँ पे अगर 300 प्लस शोज़ होंगे बोला के, जी हाँ 300 प्लस शोज़ होंगे, जो कि मैं आज सभी को शाम को बता भी दूंगा, थोड़े 60 to 75 क्लियर बता भी दूंगा। लेकिन अगर मैं अब भी मान के चलो, अगर 300 प्लस शोज़ होंगे बोला के, अगर बोला इस मतलब जो अभी मुश्किल घड़ी आएगी, क्योंकि इस टाइम इसकी, क्योंकि अभी बड़ी सारी मूवीज़ आ रही हैं, अगर बोला यहाँ से 300 प्लस शोज़ लेके निकल जाएगी, तो आगे का मंथ पूरा का पूरा खाली है। तो ये 15-20 दिन और भी रनिंग करती रहेगी थिएटर में, चाहे फिर 5 लाख 6 लाख 7 लाख मतलब इतना ही क्वेश्चन आए, मतलब सिंगल डिजिट क्वेश्चन आए, बट चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, रुकने का कोई नाम नहीं। क्योंकि जून से पहले कोई भी मूवी बॉलीवुड की नहीं आ रही, बॉलीवुड की छोड़ो, कोई हिंदी की बड़ी मूवी नहीं आ रही है, हिंदी की भी छोड़ो, साउथ की कोई ऐसी बड़ी मूवी नहीं आ रही जो आके हिंदी में आके शोज़ लेगी। तो इसलिए यहाँ पे अगर टिक पाई 300 प्लस शोज़ इसके रहे तो ये चलती रहेगी। क्योंकि जैसे हमें तू झूठी मकार देखा, उसने अभी भी 200 प्लस शोज़ लिए हुए हैं, और अभी वो सिंगल डे में 15-20 8-10 लाख क्वेश्चन कर रही है, और ऐसे ही बोला भी करती रहेगी। बाकी गाइस शाम वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फिर से आप सभी को बता दूं, क्योंकि शाम में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं टुमारो के रिलेटेड। बाकी गाइस अभी के लिए तो इतना ही है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो सब्सक्राइब। बाकी गाइस बोला के रिलेटेड आप सभी का क्या कहना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।